I believe in miracle because I believe in God. आप में से बहुतों ने ये सुना होगा। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मैं ये आज आपको नहीं बताऊँगी, बट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ परमेश्वर का प्रेम आपके लिए। आज बहुत से लोग जो बिलीवर है और नॉन बिलीवर भी हैं, वो ये कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, तो आपने परमेश्वर से प्यार किया। क्योंकि बाइबल कहती है, जब हम 3:16 यूहन्ना 3:16 यानी जॉन 3:16 सेज, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी आपके लिए दे दिया। जब हम देखते हैं कि जो 4 चेले जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, इस धरती पे जब प्रभु यीशु मसीह थे उसके बारे में जो वर्णन किया है, वो 4 थे, मत्ती यानी मैथ्यू, देन मार्क, ल्यूक एंड देन जॉन यानी यूहन्ना। तो हम देखते हैं कि पतरस जो पीटर था, प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, वो हमेशा इस बात पे जोर देता था कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है, और वो कहता था कि मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूँगा, परमेश्वर में तेरा इनकार कभी नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज मुर्गे की बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए गए थे उस टाइम पे। लेकिन जब हम देखते हैं यूहन्ना को, यूहन्ना अपने आप को यानी जॉन, ही ऑलवेज से कि प्रभु यीशु मसीह उससे प्यार करते थे। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहीं पे भी कहा नहीं कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार जॉन को यानी यूहन्ना को करता हूँ, बट यूहन्ना खुद के लिए कहता है कि वो चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह सबसे ज़्यादा प्रेम रखता था। जब हम देखते हैं जॉन 21 यानी यूहन्ना 21 उसका 20 से लेके 22 में हम देखते हैं, पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ से धरती से स्वर्ग के लिए जा रहे थे, जब डिसेंड हो रहे थे वो, तो उस टाइम पे जब वो अपने चेलों से बात कर रहे थे, तो जाते हुए पतरस पीछे उनके पीछे जाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि उन्हें किस किस तरह के कलेशों से यानी प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा मेरे लिए। तो उस टाइम सबसे पीछे जॉन चल रहा था यानी यूहन्ना। तो पतरस ने पीछे मुड़ के देखा, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता है। आप जानते हैं, ये जॉन, उसी जॉन ने लिखा और वही अपने लिए कहता है कि उस चेले को पीछे आते देखा। उसने अपना नाम यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वो अपने आप को ये बिलीव करता था कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम रखता है। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं जॉन को यानी यूहन्ना को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। 20 कहता है, पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या होगा? अब पतरस जो हमेशा ये क्लेम करता था कि मैं जीसस को प्यार करता हूँ, वो अभी उसको पीछे आता देख रहा है कि इसके बारे में तो जीसस ने कुछ बोला ही नहीं, तो वो ही इज लाइक काइंड ऑफ कि इसके बारे में क्यों बात नहीं की। तो वो उसको कहता है कि उसे पीछे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु, इसका क्या हाल होगा? कि इसके बारे में तो आपने कोई बात ही नहीं की। लेकिन यीशु ने उससे कहा, 22 कहता है, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। तो यहाँ पे जो
जॉन है, जो यूहन्ना है, उसका ये बिलीव था कि जीसस क्राइस्ट उससे सबसे ज्यादा प्रेम रखते हैं। आप भी ये बिलीव करें कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप उससे प्यार करते हो, अच्छी बात है, बट ये जरूर कॉन्शियस रखें अपने अंदर कि परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते को भी रखना छोड़ा, वो आपसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ साथ चलता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। चाहे आप किसी भी दुख से निकल रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी से निकल रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको हर समय देख रहा है। लिखा है कि आई वॉच ओवर यू, वो आपको पल पल देख रहा है और वो आपके साथ है। बाइबल 23 भजन संहिता यानी सॉम्स 23 उसका 3 कहता है, दाओ I walk through the valley of shadow of death, I shall fear no evil. Thou art with me, thy staff and thy rod, they comfort me. Hallelujah. लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालांकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर आपको उन मौत की घाटियों से लेके होके चलेगा। उसमें लिखा है, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो, कि अगर मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर भी चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। मतलब एक इंसान खुद उन वैलीज में जाता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसके साथ रहता है और उसके सोटे और लाठी से उसे शांति मिलती है। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मिरेकल्स, बिकॉज ही इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड। वो आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी सप्लाई कभी बंद नहीं करता, क्योंकि बाइबल कहती है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। वो आपको किसी बात की घटी नहीं होने देता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो मेरा सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज आज आपके लिए था, और वो ये, बिलीव इन राइट वे, कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आपसे प्यार किया, और हमेशा याद रखें वो आपसे प्यार करता है। आपको चाहे कोई भी छोड़ के क्यों ना चला गया हो, याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है, और वही परमेश्वर है जो वो लोगों के दिलों में आपके लिए प्यार पैदा करता है। लिखा है, राजा का मन यहोवा के हाथ में नालियों के जल के समान है, जिधर वो चाहता है उधर मोड़ देता है। तो परमेश्वर जिसके मन में आपके लिए प्यार पैदा करना चाहता है, उसके मन में वो करेगा और वो आपको ले चलेगा। ओह गॉड, ही हैज मेड यू द वन शार्प थ्रेशिंग इंस्ट्रूमेंट। यशाया की पुस्तक में लिखा है, आई विल मेक दी a sharp threshing instrument with teeth like a JCB machine, like a bulldozer kind of, who just जो mountain यानी पहाड़ों को काटता है। He said in that verse, I shall make you the sharp threshing instrument with teeth. You shall thresh the mountains and make them small. Hallelujah. आप चलते जाएंगे, परमेश्वर आपको ताकत देता जाएगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा खुद में। और आप हमेशा ध्यान रखें, याद रखें, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको वो छुड़ाएगा, वो छुड़ाने वाला है। लिखा है, यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो आपका कंप्लीट छुटकारा करेगा। और रियल डिलीवरेंस वो नहीं है जब आप अपनी फोर्स से, अपना जोर लगा के किसी पाप से छूटना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम से छूटना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। नहीं, रियल डिलीवरेंस इज व्हेन होली स्पिरिट कम्स ऑन यू। वो आपको पावर देता है उस पाप से छुटकारे के लिए, उस गंदी आदत से छुटकारे के लिए, उस बीमारी से छुटकारे के लिए। परमेश्वर आपको पावर देता है, उसने वो आपको दी
दी है, लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम पावर को रिसीव करोगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, सामरिया, सारे यहूदिया में और पूरे संसार के कोने कोने में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। जब आप पे पवित्र आत्मा उतरता है, आप पावर को रिसीव करते हैं, आप उसकी पावर में चलते हैं। फिर आप अपना जोर नहीं लगाते हैं, आप यीशु का जोर लगा रहे हैं। और यीशु जिसने मौत को हरा दिया, जो मुर्दों में से जी उठा, वही प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। तो वो आपकी मुर्दा देहों को क्यों ना जिलाएगा? आपकी मुर्दा चीजें जो आज पड़ी है लाइफ में आपकी, उनको क्यों ना वो जिंदा करेगा? हर मुर्दा चीज जिंदा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा हर एक जन को छुए खुदावन, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिसकी जैसी जरूरत हो परमेश्वर, तू उस जगह पे उस इंसान की लाइफ में कार्य कर परमेश्वर। जब ये लोग परमेश्वर इस प्रेयर को रिसीव करें खुदावन, तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। एक बड़ी ताकत, रूह की एक बड़ी ताकत इन पे उतर आए परमेश्वर। प्रभु इन पे पवित्र आत्मा उतरे। लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम पावर को रिसीव करोगे। वो पावर इन पे आने पाए खुदावन, वही पवित्र आत्मा की पावर इन्हें पवित्रताई में चलाए परमेश्वर। वही पवित्र आत्मा की पावर इन्हें छुड़ाए, इनकी हर जरूरत को स्वर्गीय भंडारों से पूरी करे परमेश्वर। हर बीमारी इनके शरीरों से जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। जो कोई हॉस्पिटल में है खुदावन परमेश्वर प्रभु, उनके शरीर में नई जान आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। They are healed in Jesus name। जो कोई इसे विश्वास से परमेश्वर रिसीव करे वो हीलिंग को पाए। Be healed in the name of Jesus। Be healed in the name of Jesus। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में है, उस पे विश्वास करते हैं, तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। We are healed by the stripes of Jesus Christ of Nazareth। You are healed। वो सिकनेस आपकी बॉडी से जा चुकी है, वो इन्फेक्शन जा चुका है, वो हेडेक, वो साइनस जो आपको तंग करता है वो खत्म हो चुका है इन जीसस नेम। हे परमेश्वर प्रभु, जो कोई फाइनेंस की घटी में है परमेश्वर, स्वर्गीय भंडारों से तो उनके फाइनेंस की घटी को पूरा कर परमेश्वर। खुदावन खुदा, जिनके हार्ट ब्रोकन है परमेश्वर, जिनके टूटे हुए दिल है, तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे हुए दिलों के समीप रहता हूँ परमेश्वर। उनके हार्ट को हील कर खुदावन, उन्हें तसल्ली दे परमेश्वर कि तेरे पास उनके लिए बेटर प्लान है खुदावन। इन जीसस नेम होली स्पिरिट की फायर आए इन लोगों पे परमेश्वर, ये तेरे आनंद से भर जाए परमेश्वर का आनंद इनकी पावर हो। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, इट इज रिटन इन द बाइबल। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप उस स्ट्रेंथ के साथ चल नहीं पाए, परमेश्वर में चलते जाए, आप खड़े रहे, परमेश्वर में चलते रहे। एक टाइम आने वाला है जब आपकी गवाही निश्चित रूप से होने वाली है इन जीसस नेम। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Once again, I believe in miracle because I believe in God. Hallelujah.